सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है हमारा वो क्या होगा, कौन कौन से प्रैक्टिकल आ सकते हैं और प्रैक्टिकल में नंबर कैसे डिवाइड हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है। आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, ठीक है जी। तो मैंने पहले जितने भी प्रीवियस प्रैक्टिकल करवाए थे वो आप लोगों ने नोट डाउन किए हुए हैं, उनकी रीडिंग्स भी नोट की हुई हैं। आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने देखना है ये जो प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का 9th और 10th क्लास में वो किस टाइप के सवाल आते हैं और हमने उनमें लिखना क्या होता है। देखिए मोस्टली प्रैक्टिकल परफॉर्म तो आप लोगों ने करने ही होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लैब में आप लोगों से वो परफॉर्म बहुत ही कम करवाते हैं। तो एट द एंड जो नंबर आपके आने हैं वो प्रैक्टिकल में भी लिख के ही आने होते हैं, 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल टोटल 30 नंबर का होता है, याद रखिएगा। अब ये 30 नंबर कैसे डिवाइड होते हैं, आपको 9th से ना 2 सवाल आएंगे। जैसे लेट्स सपोज यहाँ मैंने ये मेंशन किए हुए हैं 2 क्वेश्चन, ये 9th से आए हुए हैं। एक सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन। और इसी तरह दूसरा और है, सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन बाय सब्लिमेशन। तो 2 आएंगे, आपने ये करना होगा और ये बेसिकली 12 मार्क्स का होगा आपका। ये 12 का आप ये टाइम करें या फिर ये 12 नंबर का आपका सवाल है। नेक्स्ट आपके पास जो 10th में क्वेश्चन होगा वो भी ऐसे ही 2 सवाल आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, टू स्टैंडर्डाइज द गिवन NaOH सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिक, ये एक सवाल है, ये भी 12 मार्क्स का होगा। या आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल बाय फेरिक क्लोराइड, ये भी 12 मार्क्स का। तो यहाँ से भी एक करना है, यहाँ से भी आपने एक करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 मार्क्स ये हो गए। बाकी आपके जो नेक्स्ट होगा 6 मार्क्स वो कैसे डिवाइड होंगे, वाइवा के आपके 3 मार्क्स हैं और नोटबुक के आपके कितने मार्क्स हैं जी, नोटबुक के 3। तो ओवरऑल आपके ये 30 मार्क्स हो गए। अब वाइवा में ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकल से रिलेवेंट ज्यादातर चीजें तो पूछी जाती हैं और पूछनी चाहिए भी, और नोटबुक आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करनी है, उसे तैयार करना है। उसमें आप लोगों ने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में ऑपरेटर्स, प्रोसीजर, रिजल्ट्स ये लाजमी लिखने होते हैं, तब आपको नंबर पूरे मिलते हैं। अब देखिए, जैसे लेट्स सपोज आपको ये प्रैक्टिकल आ गया 9th का और आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं ये। अब ये क्वेश्चन है कि जी सर ये 12 नंबर कैसे आएंगे हमारे पूरे के पूरे। तो 12 मार्क्स आपको पता है कि ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की पूरी सीरीज है, इसमें बहुत से प्रैक्टिकल है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है नेफ्थलीन का, या मेल्टिंग पॉइंट है बायफिनाइल का। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट के बहुत से हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टॉलिन है। तो ये 5 प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक आ सकता है 9th में। और सारों में एक चीज कॉमन है कि आप प्रोसीजर तकरीबन सेम, इवन उनका जो ऑपरेटर्स है वो भी सेम है, सिर्फ फर्क आ जाएगा उनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे, रिजल्ट पे आ जाएगा। अब देखिए, ये जो मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं ये आपने कैसे करनी है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल आता है, आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। तो जब हम अटेम्प्ट करेंगे, ये याद रखिएगा, अटेम्प्ट में आपने नंबर अगर लेने हैं तो पहली चीज आपने उस प्रैक्टिकल का क्या लिखना है, ऑपरेटर्स, जो आपने ऑपरेटर्स यूज करना है। जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आप लोग जानते हैं बीकर हम यूज करते हैं, इसके अलावा आयरन स्टैंड यूज करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब हम यूज करते हैं, देन वी यूज स्टिरर जिससे हमने मिक्सअप करना है, बंसन बर्नर यूज करना है, इवन थ्रेड एंड मैच बॉक्स भी आप लोगों ने लिखने हैं। केमिकल में आपके पास ऑपरेटर्स में जिस चीज का आपने फाइंड आउट करना है उसका नाम लिखना है। जैसे नेफ्थलीन है तो नेफ्थलीन एक केमिकल है, वो आपने यूज करना है, ठीक है। ये ऑपरेटर्स है आपके पास। तो ऑपरेटर्स स्लैश केमिकल, ये आपके हो गए 2 मार्क्स। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है प्रोसीजर, 2 मार्क्स का ये है आपका प्रोसीजर, तरीकाकार।
जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रोसीजर ये हर, मैंने जैसे बताया ये 5 प्रैक्टिकल के प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। तो प्रोसीजर आपने कोशिश ये करनी है कि जब प्रोसीजर की वर्डिंग आप लोग लिखेंगे तो आपने उस वर्डिंग में ऐसे शो करवाना है कि ये प्रैक्टिकल आपने अभी खुद किया है, ठीक है। यानी आपने कोशिश करनी है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करने की। बड़ी टेक्निकल बात मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका प्रैक्टिकल ऐसे लगे जैसे अभी आपने ये खुद परफॉर्म किया है, ना कि आप कोई फ्यूचरिस्टिक बातें करें उसमें लिखते हैं। इज इट क्लियर कि ये हम करेंगे, विल, शैल, इस तरह की टॉक आपने नहीं करनी है। तो आपके प्रैक्टिकल के अंदर कई जगहों पर ऐसे भी लिखा होता है जैसे अकॉर्डिंग टू डायग्राम फिगर 1.2, तो कहीं ऐसी स्टूपिड वर्डिंग नहीं आपने लिख देनी कि जिससे ऐसा लगे कि आपने प्रैक्टिकल में वो रट्टे वाली बातें ही लिख दी हैं जो किताब में लिखी हुई है। क्योंकि प्रैक्टिकल आपने किया है और जो तरीके से आपने किया है ऑब्वियसली बुक से मदद तो आपने लेनी है, लेकिन आपने वर्डिंग वही लिखनी है जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से ये लगे कि आपने ये प्रैक्टिकल अभी रिसेंटली खुद किया है, अभी ये लैब में परफॉर्म किया है, ठीक है। तो प्रोसीजर आपने लिखना है। उस प्रोसीजर में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कि आप बीकर भी बनाएं, आप वो बंसन बर्गर बनाएं, उसमें हैंग हो, उसकी जरूरत नहीं है। आपने प्रोसीजर लिखना है। अच्छा, जब हम प्रोसीजर लिखेंगे तो ये जो हमारा प्रोसीजर है याद रखिएगा ये सबसे मीनिंगफुल है। इसके इस प्रैक्टिकल पे इसके होंगे 7 मार्क्स। कितने मार्क्स हैं जी? 7। देन हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। इस प्रैक्टिकल में नेक्स्ट आपके पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, ये याद रखिएगा। इस प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन के अंदर ये होगा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में सिंपली आपका एक टेबल होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उस टेबल में हम क्या करते हैं ये देखें, ये वो टेबल है। इस टेबल के अंदर आपने, क्योंकि ये कौन सा था, मेल्टिंग पॉइंट का था, तो हमने मेल्टिंग पॉइंट की रीडिंग करनी होती है। जैसे लेट्स सपोज कि हमने 2 प्रैक्टिकल कर लिए, ये सीरीज नंबर, ये प्रैक्टिकल 1 प्रैक्टिकल 2 और ये फिर सम आ जाएगा। यहाँ आपने T1 नेफ्थलीन का हम लोग जानते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 78। इसी तरह T2 वो भी तकरीबन इतना ही लिख लें, 78 या 79 लिख लें। और आखिर में आपका क्या आ जाएगा, सम। सम क्या होगा, T1 प्लस T2। तो जब हम दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी 78 प्लस 79 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। ये होगा इसका क्या, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? तो लास्ट फाइनली आपने फिर लिखना है उसका रिजल्ट। तो रिजल्ट में आपने छोटी सी एक ही लाइन लिखनी, इसमें है ही एक लाइन, वो ये है कि जी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन जो है वो कितनी है, 78 सेंटीग्रेड, ये लिख दिया आपने। क्लियर? आ जाए। तो नेफ्थलीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना आया, 78। तो जब आपने ये सारी चीजें फॉलो करनी है तब जाके आपको 12 मार्क्स प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि अननेसेसरी चीजें, जैसे आपने प्रीकॉशन नहीं लिख देनी, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में डायग्राम की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो लाजमी याद रखने हैं। कुछ प्रैक्टिकल ऐसे हैं उनमें बड़े बड़े टेबल हैं, जैसे वो 10th के हैं, वो अभी मैं गाइड करता हूँ। ये तो हो गया 9th का। इसी तरह ये प्रैक्टिकल था जैसे मैंने डेमो में दिया हुआ है, सैंड एंड नेफ्थलीन की सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। अच्छा, वाइवा में वो क्या पूछ सकते हैं, जैसे ये प्रैक्टिकल अब हम देखते हैं वाइवा में। तो इस प्रैक्टिकल में वाइवा में वो पहला सवाल ही पूछ सकते हैं, बट सब्लिमेशन। तो आपने ये बताना है कि सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को हीट दें और सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाता है इनटू वेपर्स में, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नेफ्थलीन को रेत से लैदा अगर हमने करना है तो कौन सा प्रोसेस हम यूज करेंगे, सब्लिमेशन का। अब यहाँ पर अगर ये प्रैक्टिकल आता है तो ये कैसे करना है, इसमें भी ऑपरेटर्स, जैसे इसमें चाइना डिश हम यूज करेंगे, फनल यूज करेंगे, और इसके अलावा कॉटन यूज करेंगे, बंसन बर्नर यूज करेंगे, वायर बॉल्स, आयरन स्टैंड वगैरह हम यूज करेंगे, मैच बॉक्स भी लिख देंगे। और केमिकल इसमें नेफ्थलीन एंड सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 वो हम यूज कर रहे हैं।
फिर इसका प्रोसीजर आ जाएगा जी। तो प्रोसीजर इस प्रैक्टिकल में आपने जो लिखना है वो क्या होगा, जो आपकी बुक में भी मेंशन है। मैंने जैसे बताया कि आपने कोशिश करना है प्रोसीजर अपनी वर्डिंग में लिखना है मैक्सिमम, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्क पे ज़्यादा फोकस रखना है, विल शैल नहीं आपने लिखना। और प्रोसीजर में जब हम कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमारे पास इसमें क्योंकि जो रिजल्ट है ऑब्जर्वेशन का टेबल नहीं है तो डायरेक्ट ही रिजल्ट के ही आपके वो 3 मार्क्स हो जाएंगे, 2, 9 एंड 3 मार्क्स होगा रिजल्ट। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सैंड में से हमने नेफ्थलीन को सेपरेट आउट किया बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। यानी अगर ये आता है तो इसका रिजल्ट हम ये लिखते हैं क्या, इस नेफ्थलीन को हमने सेपरेट आउट किया बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से, सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए। ठीक है, इतनी सी स्टेटमेंट हमने उस रिजल्ट में लिख देनी है। देखें कुछ प्रैक्टिकल में रिजल्ट छोटे से हैं, कुछ में 2-3 लाइनों के भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है प्रैक्टिकल पे। कुछ में ऑब्जर्वेशन का एक टेबल बड़ा होगा, कुछ में ऑब्जर्वेशन टेबल ही नहीं। तो 9th में जैसे मैंने डेमो के मुताबिक आपको गाइड कर दिया। अब 10th की बात करते हैं। 10th में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स, उनमें आपके सॉल्ट एनालिसिस के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन है बहुत अहम है, ये याद लाजमी करने हैं आपने। इनको करने का तरीका क्या है, देखिए ये इनको हम टाइटरेशन के प्रैक्टिकल भी कहते हैं। बहुत आसान से प्रैक्टिकल होते हैं ये। इसमें किसी एक सोल्यूशन की मोलैरिटी दी होती है और दूसरे की मालूम करनी होती है। जिसकी मालूम करनी, जैसे इस केस में इसकी मालूम करनी है हमने मोलैरिटी NaOH की, और इसके साथ जो केमिकल है वो है HCl। तो HCl की मोलैरिटी दी होगी, NaOH की आपने फाइंड आउट करनी है। ये जब प्रैक्टिकल आप करोगे तो सबसे पहले इस प्रैक्टिकल में भी मैंने जैसे बताया प्रैक्टिस और केमिकल, ये बड़े प्रैक्टिकल हैं। इनमें प्रैक्टिस काफ़ी हैवी वेट यूज़ होंगे। जैसे इसके अंदर आपने ब्यूरेट यूज़ करनी है, इसके अंदर आपने पिपेट यूज़ करनी है, इसमें बीकर यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम बीकर की वैसे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका फिनोल्फथलीन पहले लिक्विड है, अगर नहीं है वो लिक्विड तो फिर बीकर में आप उसका छोटे जो बीकर होते हैं 50 ml के, उसमें फिनोल्फथलीन के सोल्यूशन बनाते हैं। आप टॉनिकल फ्लास्क यूज़ करेंगे जिसमें टाइट्रेशन की अमल करने हैं आपने। ठीक है, और इसके अंदर फिर हमने जो केमिकल मेन यूज़ करने होते हैं याद रखिएगा, जिसकी मोलैरिटी मालूम करनी है NaOH, जिसके ज़रिए करनी है HCl। इसके अलावा फिनोल्फथलीन इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं। ये आपके मेन केमिकल आते हैं और माइट भी समहाउ पानी भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है। अब ये अगर आएगा तो इसका क्या क्राइटेरिया, देखिए इसका प्रोसीजर भी, ये लंबा प्रैक्टिकल है, इसका प्रोसीजर भी आपने करना है, प्रोसीजर की वर्डिंग भी लिखनी है आपने। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर आपसे अगर कह देता है कि नहीं बेटा बस आपने सिर्फ टेबल ही बनाना है इसका ऑब्जर्वेशन का और साथ में रिजल्ट लिखना है तो फिर आपने वही करना है। लेकिन अगर वो कहता है कि जी प्रोसीजर करें तो फिर आपने प्रोसीजर भी लिखना है, लेकिन आपने प्रोसीजर याद करना है, लिखना मस्ट है। बार बार एग्जामिनर कुछ भी नहीं कहते, फिर आपने प्रोसीजर भी करना है और इसका ये टेबल भी आपने ड्रॉ करना है जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ये इसकी ऑब्जर्वेशन होगी, ये देखें। तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो मेन है इस प्रैक्टिकल की। अच्छा, इसकी जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, प्रोसीजर तो आपकी बुक में मेंशन है जिसे आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। इसकी ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ रीडिंग दी हुई थी, आपने एक इक्वेशन यूज करनी मोलैरिटी की। पहले तो देखिए प्रोसीजर के नीचे ही आपने वो लिख देनी ये इक्वेशन, HCl प्लस NaOH आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस, सॉल्ट प्लस वाटर H2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसका भी एक मोल यूज हो रहा है, यानी इसमें भी नंबर ऑफ मोल 1 है, NaOH के भी और HCl। इसकी मोलैरिटी दी हुई है, ये M1 है, इसकी मोलैरिटी 0.1 है, लेकिन इसकी आपने M2 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, M2 को क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमने जो इक्वेशन यूज करनी वो ये है, एक मिनट स्टॉप कीजिए।
अच्छा जी, तो अब हमने करना कैसे है इसे जरा देखिएगा। इसमें जो इक्वेशन हमने ये यूज करनी है m1 v1 ओवर n1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 प्रैक्टिकल है, सारों का सेम है ये ऑब्जर्वेशन। m1 v1 ओवर n1 इक्वल है m2 v2 ओवर n2। इसमें अगर हमने इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन को हम निकाल लेंगे, तो इस यानी ये वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, ये देखो ये इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये हमारे पास ये मैं कर देता हूँ m1 v1, ठीक है जी, ओवर n1 है, ये इधर डिवाइड था, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड v2। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी किसकी m2 की। अब इस m2 में ना आपने कुछ वैल्यू पुट करनी जो आपकी बुक में भी है और जो हमने प्रोसीजर से मालूम थी। मसलन इसकी मोलैरिटी दी हुई है कितनी 0.1, इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम जो है वो ब्यूरेट से एक्चुअली हमने फाइंड आउट किया था, दिया नहीं था, ब्यूरेट से हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। उसकी वैल्यू है 10 cm3। इसी तरह n1 है 1, ये भी 1 है और ये भी 10, यानी 10 मिलीलीटर या 10 cm3 HCl अगर लेंगे तो 10 ही cm3 NaOH की टाइट्रेशन होगी, तो तब जाके क्या बनता है NaCl प्लस वाटर। और आपको पता है इसका एंड पॉइंट क्या होता है, हम करते क्या है, मैं चले वो प्रोसीजर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि हमने सबसे पहले एक ब्यूरेट लेना है, उस ब्यूरेट के अंदर हमने भर देना है HCl, पूरा फिल कर देना है, 50 ml का ब्यूरेट होगा। और दूसरी तरफ से हमारे पास है एक मोलर सोल्यूशन NaOH का। अब हमने करना ये है कि पिपेट से ना NaOH 10 ml कैरी करना है, पिपेट से स्ट्रॉ की तरह पिपेट से वो कैरी करते हैं और उसको आपने फ्लास्क में डाल देना है। उस NaOH में आपने फेनोल्फथलीन के सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स डालने, उसका कलर हो जाएगा पर्पल या पिंक। फिर आपने उस फ्लास्क को रख देना नीचे ब्यूरेट के, ब्यूरेट में ना एक नीचे क्या होगा टैप होगा, उस टैप को आपने ओपन करना है तो ब्यूरेट से HCl गिरेंगे 1 बाय 1। लेफ्ट साइड से आपने उसकी टाइट्रेशन हिलाते रहना। इधर से आपको क्या करें HCl गिरा रहे हैं, एक टाइम आएगा आप देखिएगा कि वो जो पिंक या पर्पल कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। जहां पर वो डिसअपीयर हो जाता है वो रीडिंग आप लोगों ने नोट कर लेनी है, और वो अप्रोक्सीमेटली 10 ही होगा, क्योंकि आपने 10 cm3 क्या लिया था NaOH, तो 10 ऑब्वियसली ml की क्या होगा HCl, जहां पर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसकी अगर मैं रीडिंग लिखूं यहाँ पर फर्दर सॉल्व करूं, वैल्यू m1 क्या था 0.1, v1 क्या है 10, n1 भी 1 है, इसी तरह ये नंबर ऑफ मोल है 1 दोनों की, n2 भी 1 होगा, और ये भी कितना लेंगे हम 10 से कैंसिल, तो हमारे पास m2 फिर कितनी आएगी, m2 आएगा 0.1 m, यानी ये मोलैरिटी आई इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो आखिर में आपने ऐसे रिजल्ट लिख लेने हैं, और उस रिजल्ट में आपने इसका एक टेबल भी बनाना है, ऐसा इसका एक टेबल है जिसके अंदर आपने वो वॉल्यूम फाइंड आउट किया था। इसमें एक्चुअल रीडिंग ये थी V1 जो 10 आएगा, तो वो आपने इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का एक टेबल बनाना होता है जिसमें आपने फाइंड आउट करना होता है। जैसे ये इनिशियल वॉल्यूम है VI, ये फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम अगर है जी कितना 0 और फाइनल वॉल्यूम 10 आई, तो आपके पास वॉल्यूम कितना आया 10 cm3। इसी तरह फिर नेक्स्ट में ये 10, ये 20, ये डिफरेंस 10 ही आया, यानी 10 cm पे टाइट्रेशन है, ये 20 ये इनिशियल ले लें, 30 10 cm3, तो आपके पास टोटल V1 जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा 10 cm3, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो रिजल्ट हमने ये लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी कितनी 0.1, ये मोलैरिटी की थी आपकी। लास्ट है फिर इसी में ही आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिक की आइडेंटिफिकेशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 प्रैक्टिकल इस पे आइडेंटिफिकेशन के। एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप में हम यूज करते हैं विनेगर को, एसिटिक एसिड को और Na2CO3 को। एक आइडेंटिफिकेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है किसकी, फिनॉल की। फिनॉल एक अल्कोहल ग्रुप है, एरोमेटिक है, इसकी किससे करते हैं फेरिक क्लोराइड से, ठीक है। एक आइडेंटिफिकेशन थी आपकी ग्लूकोज की, एल्डिहाइड की एंड कीटोन्स की, ये याद रखिएगा।
और फिर लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें सिनेमिक एसिड और टाइट्रिक एसिड आपने यूज करना है। अब इस प्रैक्टिकल को अगर ये आता है तो ये कैसे करना है, ये देखें इसमें 12 मार्क्स कैसे आएंगे। अब इसके अंदर जो टेबल कोई बड़ा चौड़ा नहीं है, इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन है बस और रिजल्ट है। अब देखो फिनॉल का आपने करना है, इसका बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिकल है। फिनॉल हम एक लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, ये यहाँ पर ये मैं कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या कैरी कर ली है जी, फिनॉल, और हमने ये फिनॉल इसमें पुट कर ली। हमें नहीं पता ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, उसने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया ना, वो कहते हैं आइडेंटिफाई करें आइदर ये फिनॉल है या नहीं। तो फिनॉल को आपने आइडेंटिफाई करने के लिए फिर करना ये है कि फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार करना है, और जो ही आप फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करोगे तो यू विल सी द रिजल्ट। जो फिनॉल होगा उसका कलर क्या होगा, पर्पल कलर हो जाएगा या वॉयलेट कलर हो जाएगा, ठीक है। तो उसका कलर अगर वॉयलेट हो जाएगा इसका मतलब है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनॉल है, अगर नहीं होता इसका मतलब कुछ और ही है ही नहीं हो। तो वॉयलेट कलर से हमने आइडेंटिफाई किया, यही इसकी क्या है, ऑब्जर्वेशन है। इज इट क्लियर। और आखिर में फिर हमने रिजल्ट इसका लिखना है। रिजल्ट में हमने ये लिखना है कि जो फिनॉल है उसका जो कलर हो गया, चेंज हो गया इसमें वॉयलेट कलर में जब हमने ऐड किया, व्हेन वी एडिंग फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, और फॉर्मेशन होती है इसकी फिनॉल फिन ऑक्साइड की। इस प्रैक्टिकल में जो केमिकल बना था ना, जो वॉयलेट कलर का था, उसका नाम क्या था जी, फेरिक फिन ऑक्साइड, फेरिक फिन ऑक्साइड, ठीक हो गया। इसकी फॉर्मेशन होगी, ये रिजल्ट में आपने नाम लाजमी लिखना है, देन आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर देखें जैसे मैंने बताया कि माइट भी वो देखें परफॉर्म भी करवा सकते हैं, जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने की हुई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें नंबर पूरे पूरे आते कैसे हैं। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के अंदर आपने ऑपरेटर्स केमिकल, आपने प्रोसीजर पूरा तैयार करना है अच्छे से, डायग्राम की जरूरत नहीं होती कि डायग्राम बनानी है आपने, और साथ में आपने ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट ये करते हैं। फिजिक्स का प्रैक्टिकल डिफरेंट होता है, उसमें आपको पता होता है बहुत सारे टेबल ही आ रहे होते हैं जो आपने ड्रॉ करने होते हैं, प्रोसीजर नहीं होते। लेकिन यहाँ पर आपने प्रोसीजर भी याद करने हैं, वो आपने लिखने हैं, तो तब जाके आपको पूरे 12 मार्क्स मिलेंगे। अब वाइवा यूजली रेलेवेंट टू प्रैक्टिकल ही होता है। कोशिश करें जो प्रैक्टिकल हैं उनसे रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको पता हो। जैसे लेट्स सपोज मैं आपसे ये प्रैक्टिकल से रेलेवेंट अगर वाइवा पूछूं तो मैं ये पूछूंगा पहले तो फिनॉल क्या होती है, तो आपने जवाब ये देना कि फिनॉल सर एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बेंजोनाइड कंपाउंड है। मैं आपसे कहूँ इसका फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप कहेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH, यानी बेंजीन ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करके वो H अटैच कर देते हैं, दैट इज व्हाट फिनॉल। और अगर आप लाइटर मूड में भी पूछ सकते हैं ना, कोई आपसे कह सकता है बताओ जरा कि फिनॉल आपकी रूटीन लाइफ में कहाँ यूज होती है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक एंटीसेप्टिक है, ये डिटॉल वगैरह में यूज होता है एज अ एंटीसेप्टिक के तौर पे, ठीक है। यानी एंटीसेप्टिक कहते हैं जो एक्सटर्नल टिश्यू वगैरह में जर्म्स को किल करते हैं या जख्म वगैरह को नीड करने में उनमें जर्म्स को खत्म करने, पीते नहीं है ये भी, वो अल्कोहल नहीं है पीने वाला। तो इस तरह से रेलेवेंट वाइवा में क्वेश्चन किए जाते हैं। और नोटबुक में आपने जो चीज़ें ऑब्वियसली लिखनी है वही नोटबुक पे भी लिखनी है, जो पेपर पे लिखेंगे वो नोटबुक पे भी करनी है। बाद अगर बच्चे नोटबुक पे डायग्राम भी बना देते हैं, अगर पॉसिबल तो बना सकते हैं। आपकी नोटबुक की लुक है वाइट पेज पे, बट एक्चुअली नोटबुक पे डायग्राम की जरूरत नहीं है। ज़्यादा जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में वाइट पेज है, जैसे ये प्रैक्टिकल है तो इस प्रैक्टिकल नोटबुक में ये वाइट पेज जो है, इस वाइट पेज पे आपने ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट करने होते हैं, और प्रोसीजर आपने ये वाले पेज पे करना है। अगर डायग्राम हो तो वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, बट पेपर में भी आपने ड्रॉ करना है। तो ये की चीज़ें थी रेलेवेंट टू प्रैक्टिकल।